हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने है वो है, कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु क्यों कहा है? तो इसका उत्तर रहेगा, जो मनुष्य दूसरों के लिए अच्छे कर्म करता है, काम करता है, उस मनुष्य को मरने के बाद भी लोग याद रखते हैं। कवि ने ऐसी मृत्यु को ही सुमृत्यु कहा है। तो इसमें प्रश्न में आपको सुमृत्यु शब्द को बताना है कि उसका अर्थ क्या है। आइए अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो दूसरों पे दया करुणा करता है। तो इसका उत्तर रहेगा, जो आदमी पूरे संसार में आत्मीयता और भाईचारे का संचार करता है उसी व्यक्ति को उदार व्यक्ति माना जाता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने पूरे मन के साथ ब्रदरहुडनेस भाईचारे का संचार करता है, उस भावना को हर तरफ फैलाता है, उसी को उदार व्यक्ति माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने दधीचि, कर्ण और आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए एक अहम संदेश दिया है। अहम का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। वे परोपकार का संदेश देना चाहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं और अपना नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा दूसरों पर भला करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, परोपकार, करुणा, प्रेम रखना चाहिए दूसरों के प्रति। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? गर्व रहित का अर्थ होता है प्राउड न होना। कवि ने इसका उत्तर देखिए क्या रहेगा। कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए, और कविता में से जो पंक्तियाँ गर्व रहित जीवन को दर्शाती हैं वो हैं, रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। ये हमें कभी भी अपने आप को सनाथ मानकर कि हमारे पास सब कुछ है, इस बात का हमें अपने हृदय में, चित्त में कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें हमेशा गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए, और इन पंक्तियों से हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ रहेगा, इन शब्दों में हमें यह शिक्षा मिलती है कि सभी मनुष्य हमारे भाई बंधु हैं। कवि के अनुसार इस बात की समझ एक बहुत बड़ा विवेक है कि इंसान को इंसान रूपी जीवन मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें इस चीज़ का भगवान को धन्यवाद करना चाहिए और अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है, इसका उत्तर देखिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है। मनुष्य का जीवन आपसी सहकारिता पर निर्भर करता है। आपसी सहकारिता का अर्थ होता है आपसी सहयोग पर, आपसी भाईचारे पर। इसलिए कवि ने हम सबको एक होकर रहने की प्रेरणा दी है और आपस में एक दूसरे की मदद करने का संदेश दिया है। कवि को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये हमारा अगला प्रश्न है। इस कविता के आधार पर लिखिए, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसका उत्तर ये रहेगा कि कभी भी व्यक्ति को केवल अपने लिए नहीं जीने की कोशिश करनी चाहिए, मनुष्य को दूसरों के लिए जीना चाहिए, इसी में सबका भला है। हमें अपना जीवन दूसरों के लिए व्यतीत कर देना चाहिए। आगे देखिए, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर आप पूरी कविता का अर्थ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर ये 5 मार्क्स का आए, 5 नंबर का आए, तो आप उसमें उसी अनुसार करिएगा। यहाँ पर मैंने आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन के अनुसार आपको अर्थ बताया है। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस कविता के माध्यम से कवि आपसी भाईचारे का संदेश देना चाहता है। आगे देखिए,
निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। अगर कभी भी आपको भाव स्पष्ट कीजिए आ जाता है तो आप किस प्रकार उसको लिखेंगे, आइए देखते हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं नहीं। विरुद्धवाद बुद्ध का, दया प्रभाव में बहा विनियुक्त लोक वर्ग, ज्ञान सामने झुका रहा। The meaning of this paragraph is empathy is needed. This is Mahavibhuti. Vashikrita is always made itself. The mercy of Buddha shed in the flow of mercy. Vinit Lokvarg was not going in front. So this is the as it is meaning of the lines. Now let's see what is the meaning. पूरी दुनिया पर उपकार करने की इच्छा ही सबसे बड़ा धन होता है। ईश्वर भी ऐसे लोगों के वश में हो जाते हैं और जो दूसरों की मदद करता है। जब भगवान बुद्ध से लोगों का दर्द नहीं सहा गया तो वे दुनिया के नियमों के खिलाफ हो गए। उनका दुनिया के विरुद्ध जाना लोगों की भलाई के लिए था, इसलिए आज भी लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा पूजते हैं। The answer is the biggest wealth is the desire to do favors on the whole world. God too becomes subject to such people. When people were not suffering from Lord Buddhas, they become against the rules of the world. His going against the world was for the good of the people. So even today people worship him. So पहले लोगों ने उनका विरोध किया और बाद में वो उन्हीं को पूजने लगे। ये है बुद्ध का विरोधवाद जो बोला गया है, कविता में पंक्तियाँ दी गई है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जो पंक्तियाँ हैं जिनका हमें भाव स्पष्ट करना है वो है, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। So it means never forget, never mind in despair of finances, Sanath Jan. Means that you have all the things, don't feel it like this. Do not take the pride in your mind. Who is the orphan here? Tirloknath means God is with him. Dayalu Deen Bandhu means the God has huge hands and he is standing here for helping all the people. So इसका अर्थ देखते हैं। ये यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। भगवान के हाथ इतने बड़े हैं कि उनका हाथ सबके सिर पर रहता है। इसलिए यह सोचकर कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ईगो नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है या यश है। ऐसा अधीर व्यक्ति बहुत ही भाग्यहीन होता है, अनलकी होता है। देयर इज़ नो ऑर्फन हेयर, गॉड्स हैंड्स आर सो बिग that his mind is on everyone's head. Therefore, one should never boast that you have a lot of wealth and fame. Such an impatient person is very fortunate. So, कभी भी हमें कभी भी अपने जीवन में अपने आप को सनाथ मान के गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उस सभी व्यक्तियों के साथ भगवान खड़े रहते हैं। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर सभी व्यक्ति सनाथ हैं। सभी को, जो व्यक्ति जिसके पास वेल्थ है, फेम है, उसको अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर जो व्यक्ति ऐसा करता है वो व्यक्ति बहुत ही बड़ा भाग्यहीन होता है। आइए आगे देखते हैं। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। पहले इन लाइनों का अर्थ देख लेते हैं। लेट अस प्लेस हैप्पीली ऑन द डिजायर्ड पाथ, पुशिंग द मिसफॉर्च्यून, द डिस्टर्बेंसेस दैट लाई, decrease no harm, yes, never increase, no differences, all of them should be a cautious cult. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें अपने जीवन की ओर हंसते हुए, रास्तों की बाधाओं को टालते हुए, दूर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जो रास्ता आपने चुना है
उस पर बिना किसी बहस के, बिना किसी कन्वर्सेशन के पूरी निष्ठा के साथ चलना चाहिए, पूरे मन के साथ चलना चाहिए, विद फुल डिटर्मिनेशन चलना चाहिए। निष्ठा वर्ड का अर्थ होता है डिटर्मिनेशन। इसमें भेदभाव बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बल्कि भाईचारा जितना बढ़े उतना ही अच्छा है कि हमें आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना है। भेदभाव बढ़ने की कोई गुंजाइश, मतलब गुंजाइश का मतलब होता है कहीं पर भी स्कोप न होना, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना बढ़े, और हमें सबको साथ लेकर आगे चलना है, जीवन में प्रगति करनी है, आगे बढ़ते रहना है। आंसर क्या रहेगा? वी शुड कीप ऑन लाफिंग टुवर्ड्स आवर गोल and removing obstacles along the way. The path you have chosen should be followed with full devotion without any debate. There should be no scope for increasing discrimination, but the better the brotherhood, the better. It means हमें भाईचारे के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और कभी भी भेदभाव का होता है अर्थ डिस्क्रिमिनेशन, उसको बढ़ावा नहीं देना है, उसको बढ़ाना नहीं है। एक दूसरे की मदद करते हुए हमें भाईचारे के साथ जीवन में आगे ही आगे बढ़ते रहना है। ये हमारे सभी प्रश्न थे जो हमने यहाँ पर किए, और इसके साथ ही हमारे सभी प्रश्न खत्म होते हैं। अगली वीडियो के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।